हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम 5 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। प्रकरण चल रहा था कि माँ पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, पति रूप में वरण करने के लिए जब देखा कि मैं अपने सौंदर्य से बस में नहीं कर सकती, तो उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। और जब उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया तो उनकी माँ उन्हें समझाती है, रोकना चाहती है, किंतु वह उन्हें समझा नहीं पाई, उन्हें रोक नहीं पाई, क्योंकि जो दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है, जिसने अपने इप्सित तम को प्राप्त करने के लिए मन में स्थिर निश्चय कर लिया है, और कहा है कालिदास ने कि नीचे की ओर बहते हुए पानी को कौन ऊपर लौटा सकता है, कौन रोक सकता है। तो पार्वती दृढ़ निश्चय वाली है, तो वो उस पर रुक नहीं पाई, उनका निश्चय दृढ़ था। अब यहाँ पर यह पता चलता है, अब इस श्लोक में वर्णन किया है कि पार्वती अपने पिता से आज्ञा लेती हैं तपस्या के लिए, वन में जाने के लिए। क्या हुआ, देखिए क्या कहते हैं। कदाचितासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञम पितरम मनस्विनी अयाचत अरण्य निवास मात्मनः फलोदयांताय तपः समाधये। बहुत ही सुंदर है। और कब तक? फलोदयांताय, फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या करने जा रही है। और ऐसा नहीं है कि तपस्या करके यदि मान लो नहीं हुए, थोड़े दिन करेंगी, बहुत ही कोमलांगी है, जैसी उनकी माँ ने कहा था कि तपस्या करेगी। कहाँ तुम्हारा शरीर और कहाँ तपस्या? क्या शिरीष का पुष्प किसी पक्षी के बैठने को सहन कर सकता है? तो उनकी वो समझाती है माता। तो वो, लेकिन यहाँ पे कहा है फलोदयांताय, फल प्राप्ति पर्यंत। जैसा नीति शतकम में भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो उत्तम श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, वो यदि कोई कार्य आरंभ कर देते हैं तो जब तक उसका फल प्राप्त ना हो जाए, वो कार्य से रुकते नहीं हैं। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, महान पुरुष होते हैं, मनस्वी होते हैं, वो कार्य से पीछे नहीं लौटते। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर भाव है। देखिए क्या कह रहे हैं। कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा उन पार्वती ने क्या किया। कदाचित माने कभी, किसी समय, मनोरथज्ञम पितरम मनस्विनी, कदाचित माने किसी समय, मनस्विनी माने स्थिर चित्त वाली, सा माने उन पार्वती ने, मनोरथज्ञम मन की इच्छा को जानने वाले, पितरम माने पिता से, आसन्न सखी मुखेन किसी विश्वस्त सखी के द्वारा, उन्होंने अपनी विश्वस्त सखी के द्वारा उनसे याचना की है। तो सा माने उन पार्वती ने, और वो कैसी है? मनस्विनी, जो दृढ़ निश्चय वाली है, स्थिर चित्त वाली उन पार्वती ने मनोरथ को जानने वाले पिता से किसी अपनी विश्वस्त सखी के मुख से फलोदयंताय, फल प्राप्ति पर्यंत, तपः समाधये, तपस्या करने के लिए। जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो तपस्या करेंगे। अर्थात जब तक वो भगवान शिव को प्रसन्न नहीं कर लेंगी अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तब तक वो तप को नहीं छोड़ेंगी, तपस्या करती रहेंगी। तो फलोदयंताय, फल प्राप्ति पर्यंत, तपा समाधाय, समाधये, तपश्चर्या करने के लिए, आत्मना माने अपना, अरण्य निवासम, अरण्य में यानी जंगल में यानी तपोवन में निवास को, अयाचत माने प्रार्थना की। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक उन्हें अपनी तपस्या का फल नहीं मिल जाएगा तब तक वे वन में निवास करेंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने पिता से अपनी किसी विश्वस्त सखी के माध्यम से पूछा कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जब तक भगवान शिव को प्रसन्न ना कर लूं तब तक मैं वन में निवास करूं। इस प्रकार यहाँ पे ये कहा गया है। तो पिताजी से किसी विश्वस्त सखी के माध्यम से कहा है। यहाँ पे भाव हमें प्राप्त होता है कि लज्जावश शायद उन्होंने नहीं कहा कि कैसे कहे कि वो पति को वरण करने के लिए, एक पति के लिए तपस्या करना चाहती हैं। तो उन्होंने अपनी एक विश्वस्त सखी के माध्यम से, अंतरंग सखी के माध्यम से ये बात कहलवाई है कि वे भगवान शिव के लिए तपस्या करनी चाहती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, संपूर्ण सर्ग में ही वंशज छंद है। आसन्न, यहाँ पे आसन के प्रत्यय है। मनोरथज्ञम, मनोरथम जानाति इति, मनोरथ ज्ञा। यहाँ पे मनस्विनी, मनस्विनी यहाँ पे नी प्रत्यय है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पार्वती ने, ऐसे नहीं है कि वो तपस्या करना चाहती है तो अपने माता पिता दोनों की अनुमति लेके, यदि माता ने उन्हें रोका लेकिन वो माता को समझाती है कि मैं तपस्या करने जाऊंगी, वो माता को संतुष्ट कर लेती है, उसके बाद पिता से भी आज्ञा लेती है, फिर वो वन की ओर जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमें प्राप्त होता है।
ठीक है, यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कौन सा छंद है, यहाँ पर वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अब इसके बाद में वो तपस्या करने के लिए जाती है, उसका वर्णन है। और कहाँ जा रही है वो? शिखर पर। तो अथानुरूपाभिनिवेश तोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयशा प्रजासु पश्चात प्रथितम तदाख्या जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। इसके बाद में पार्वती जब उन्होंने पिता से अनुमति प्राप्त हो जाती है तो वो मयूरों से युक्त एक पर्वत पर जाती हैं, जो उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने तपस्या की है उसके कारण बाद में प्रजाजनों में गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। इसका वर्णन है। अथ अनुरूपम, अथ माने इसके बाद में, जब उन्होंने अपने पिता से अपनी एक विश्वस्त सखी के माध्यम से याचना की, उसके बाद में अनुरूपाभिनिवेश तोषिणा, जब देखा कि उनकी पिता ने कि यह अब बिल्कुल उचित या योग्य वर के लिए ही जो ये आग्रह कर रही है, उससे वो अत्यंत संतुष्ट हुए। ऐसे संतुष्ट होने पर गरीयशा माने जो पूज्यतम है, महान है, ऐसे गुरुना माने पिता के द्वारा कृत अभ्यकृत अभ्यकृताभ्यनुज्ञा, ऐसे जो पिता के द्वारा, जो पूजनीय पिता है उनके द्वारा जिसको अनुज्ञा माने प्राप्त हो गई है, आज्ञा कि जाओ तुम ऐसा करो, तुम तपस्या करो। तो इसके बाद में पिता के द्वारा जिनको कि वो उचित है, योग्य वर के लिए ऐसा प्रयास कर रही है, ऐसी पिता से वो अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद भी कहता तुम तपस्या करो। इसके बाद में कहाँ गई? प्रजासु पश्चात, पश्चात माने बाद में, जो प्रजासु माने प्रजाजनों में, प्रथितम माने प्रसिद्ध हुआ, किस नाम से? तदाख्या माने उसी नाम से, गौरी माँ पार्वती का एक अन्य नाम गौरी है, उस नाम से ही जो प्रजाजनों में बाद में प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? शिखंडिमत शिखरम, ऐसे मयूरों से युक्त शिखरम माने शिखर पर, जगाम माने गई, ऐसे मयूरों से युक्त शिखर पर गई जो बाद में उनके ही नाम से प्रजाजनों में प्रसिद्ध हुआ, गौरी शिखर नाम से। तो पार्वती जी को अब आज्ञा मिल चुकी है और वो अब तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर्वत पर गई हैं। यद्यपि वो बाद में प्रसिद्ध हुआ उनकी तपस्या के प्रभाव के कारण, तो ऐसे पर्वत पर वो अब वो तपस्या करने गई हैं। यह यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं? इसके बाद में जब उन्होंने याचना की योग्य वर्ग के लिए कि यह उनका ये जो प्रास है अत्यंत योग्य वर्ग के लिए है, उचित वर्ग के लिए, उससे अत्यंत ही संतुष्ट होते हुए पिता ने क्या किया? पूज्यतम पिता ने उनको आज्ञा दी कि तुम ऐसा कर सकती हो, तपस्या करो। उनसे आज्ञा को प्राप्त कर लेने वाली पार्वती ने पर्वतों से युक्त वो शिखर पर गई जो बाद में प्रजाजनों में गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो ऐसे पर्वत पर पार्वती जी गई हैं, ये यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। अभिनिवेश, अभिनिविश धातु से घ प्रत्यय है यहाँ पर। और अभी और देखते हैं, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं छंद, तो यहाँ पर कौन सा है? वंशस्थ छंद, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे विशेष प्राप्त होता है कि जो जिस पर्वत पर उन्होंने तपस्या की है वो बाद में गौरी शिखर नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो पार्वती के तप के प्रभाव से ऐसा हुआ है। अगला श्लोक देखते हैं। विभुच्य साहारमहार निश्चया विलोल यष्टि प्रवलिप्त चंदनम बवंद बालारुण बभ्रुवल कलम पयोधरोत्सेत विशीर्ण संहति। इसके बाद में जो पार्वती अब शिखर पर आ गई हैं तपस्या करने के लिए, और उन्होंने अपने बहुमूल्य हार को, जो उनके स्तन प्रदेश पे जो चंदन लगा हुआ है उसको हिलने से जो पहुंच देता था, ऐसे हार को छोड़ करके उन्होंने वलकल वस्त्र धारण कर लिए। इसका वर्णन है यहाँ पर, यानी अब वो तपस्या के लिए आ गई है और जैसे कि तपस्या के अनुकूल उन्होंने वलकल वस्त्रों को धारण कर लिया है, उसका वर्णन है। क्या कह रहे हैं? विमुच्य सा हारम आहार्य निश्चया, आहार्य निश्चया सा, दृढ़ निश्चय वाली उन पार्वती ने क्या किया? विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने जो हिलते हुए, विलोल यष्टि माने हिलने के कारण जो क्या करता था?
प्रविलुप्त चंदनम, चंदन को पोंछ देता था। इसके बाद में दृढ़ निश्चय वाली उस पार्वती ने अपने चंचल हार से जो चंदन को पूर्णतः पोंछ देता था, ऐसे हारम माने मौक्तिक हार को विमुच्य माने छोड़ करके उसका तो उन्होंने त्याग कर दिया। और बालारुण, बालारुण अरुण यहाँ पे सूर्य के लिए, बाल यानी नवीन, जो सुबह सुबह के समय सूर्य उदित होता है तो लाल पीला सा रहता है ना, ऐसे रक्त पीत वर्ण के वल्कल वस्त्र को उन्होंने धारण किया। और वह वल्कल वस्त्र कैसा था? पयोधरोत्सेद विशीर्ण संगति, उनके उन्नत पयोधरों के कारण स्तन प्रदेश की जो ऊंचाई उसके कारण से क्या होता था, मानो उसके अवयव शिथिल हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं, ऐसे वल्कल वस्त्र को। और उन्होंने कंठ से लेकर के नीचे तक धारण किया वो वल्कल वस्त्र। ऐसे वल्कल वस्त्र को बबंध माने धारण किया, बांध लिया। क्या कह रहे हैं? जब वो तपस्या के लिए जाती हैं पार्वती, तो उन्होंने आहार्य निश्चय सा, दृढ़ निश्चय वाली उन पार्वती ने अपने चंचल हारों से जो उनके स्तन प्रदेश पर चंदन लगा रहता था उसको पोंछ देने वाले और बाल अरुण यानी नवोदित सूर्य के समान रक्त और पीत वर्ण के वल्कल वस्त्र को धारण किया। और वह वल्कल वस्त्र था वो पयोधरों के उच्छाय से उनके अवयव, उसके अवयव संश्लेष जो थे, अवयव थे, वो कैसे हो रहे थे, मानो विघटित हो रहे हैं, ऐसे वल्कल वस्त्र को उन्होंने धारण किया हुआ। तो यह वल्कल वस्त्र उनके कंठ से लटकता हुआ उनके स्तनोत्तरीय का भी काम दे रहा था, पूरा ढक रहा था, और थोड़ा ऊंचा था तो वहां से ऐसा लगा था उसके बंधन, उसके अवयव जो थे वो थोड़े विघटित से हो रहे हैं। इस प्रकार के अवयव संश्लेष, अंगों के अवयव के जोड़, अर्थात पार्वती के स्तनों के उच्छाई से जिसके अवयव संश्लेष विघटित हो रहे हैं, ऐसे वल्कल वस्त्र को उन्होंने धारण किया है। तो प्रस्तुत श्लोक में एक वंशज छंद है, परिवर्ती नाम का अलंकार है। जब क्या किया जाता है, जिस परिवर्ती नामक जो अलंकार होता है उसमें समान या न्यूनाधिक वस्तुओं से किसी अन्य वस्तु को परिवर्तित कर दिया जाता है। या पार्वती के मौक्तिक हार के स्थान पर क्या परिवर्तित कर दिया है? वल्कल वस्त्र। उन्होंने उसको तो त्याग दिया है और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए हैं। यह यहाँ पे वर्णन है। विमुच्य आदि में हमें लेप प्रत्यय दिखाई दे रहा है। पयोधरस्योत्सेधान्ति, इस प्रकार से आप देखेंगे, नाहार्य निश्चय यस्या सा आहार्य निश्चय, विमुच्य में लेप प्रत्यय है। प्रकार से एक अगला श्लोक देखते हैं। अब वल्कल वस्त्र आदि धारण करें तपस्या के अनुकूल, उस सबका वर्णन है। अगला देखिए, यथा प्रसिद्धै मधुरम शिरोरोहे जटाभिरप्येव अभूतदानम न षड्पद श्रेणिभिरेव पंकजम शैवाला संगम अपि प्रकाशते। अब बहुत ही सुंदर श्लोक है, वही बार हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। जिस प्रकार से पार्वती जी के केश अत्यंत सुंदर लगते थे जब वो जूड़ा बनाती थी और फूल पुष्पमाला सजाती थी, लेकिन अब उन्होंने जब जटाएं धारण कर ली तब भी वो अत्यंत ही सुंदर लग रही हैं, क्योंकि एक कमल होता है वो, या चाहे तो वो भ्रमरों से घिरा रहे या सिवार से घिरा रहे, तो अभी वह सुशोभित ही होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, यथा प्रसिद्ध मधुरम शिरोरहे, यथा माने जिस प्रकार से पार्वती पूर्व में क्या होता कहते थे, यथा प्रसिद्धि मधुरम शिरोरहि, जिस प्रकार से पूर्व में पार्वती मधुरम माने मधुर प्रतीत होती थी, सुंदर लगती थी। पार्वती जी का जो मुख था, प्रसिद्ध ही माने अलंकृत एवं विभूषित, शिरोरहि माने केशों से, मधुरम माने सुंदर लगता था। जिस प्रकार पूर्व में जो अलंकृत केशों से उनका जो मुख था वो मधुर लगता था, उसी प्रकार से मधुरम माने प्रिय, अब कब लग रहा है वो, उसी प्रकार से उनका जो मुख है वो जटा भी ही माने जटाओं को, अब क्या किया उन्होंने, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, बालों को खोल कर उन्होंने जटाएं धारण कर ली है। अब वल्कल वस्त्रों का त्याग करने के बाद में जो जटाएं धारण करी उससे भी उनका मुख कैसा प्रतीत हो रहा है, तद्वदेव उसी प्रकार से मधुर अभूत, जटा भी अपि एवं अभूत आननम मुख, पार्वती का आननम, आनंद माने मुख, पार्वती जी का जो आनंद यानी मुख है वो जैसे पहले बात केशों से, जो अलंकृत केश थे, सुंदर केश थे, जो यदि वो अलंकार धारण करती थी यानी केशों को सजाती थी उससे सुंदर लगता था, उसी प्रकार वो अब जटाओं से भी सुंदर लगता है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे कमल के माध्यम से समझाया गया है कि न षटपथ श्रेणी भी रे पंकजम, पंकज माने कमल, न
षटपथ श्रेणी भी भ्रमर की पंक्तियों से ही, भ्रमरों से ही वो सुशोभित नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। स शैवाल संगम अपि, शैवाल से घिरा हुआ भी, शिवार से लिपटा हुआ भी वे कमल सुशोभित ही होता है। यानी जो यहाँ पे क्या पता चलता है, जो व्यक्ति का सौंदर्य होता है वो आंतरिक सौंदर्य होता है, और जो पार्वती में एक अनुपम सौंदर्य है वो ऐसा नहीं है कि क्या वो बाह्य आभूषण धारण करेंगी तभी सुंदर लगेंगी, वो हमेशा सुंदर है। जैसे कि कमल होता है वो भ्रमरों की पंक्ति से भी सुशोभित होता है, और जब शेवार को धारण करा हुआ हो, आगे चारों तरफ लिपटा हुआ, तब भी वो सुशोभित होता है। यही भाव हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। सरसिज मनुविद्यम शैवले नापि रम्यम, ये श्लोक बहुत ही सुंदर है। किमि भी मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम, जो सुंदर आकृति उनके लिए क्या आभूषण नहीं है, उनके लिए तो सभी आभूषण है। तो यहाँ पे हम उस बात को पुष्ट करने के लिए वो पंक्ति भी उद्धृत कर सकते हैं। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें जो प्राप्त होती है। प्रस्तुत इस श्लोक में प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है, वंशस्थ छंद है। अगला देखते हैं, एक और देखते हैं आज। प्रतीक्षणम सा कृतिरोम विक्रियाम प्रताय मौंजीम त्रिगुणाम बभार्याम अकारी तत्पूर्व निबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम। अब यहाँ पे वर्णन आता है कि पार्वती जी ने जो जैसे कि तपो वो करना चाह रही है, तो तपस्या के लिए उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किया। उन्होंने कमर में एक मेखला को धारण किया है, और चूंकि पहली बार मेखला धारण किया, मेखला एकदम थोड़ी टाइट होती है उनके कटी प्रदेश पे, वो लाल हो गया स्थान, तो उस बात को कह रहे हैं। प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रियाम व्रताय मौंजीम त्रिगुणाम बभार्याम। पार्वती जी ने जो मेखला को धारण किया है, तो कैसे क्या कहना चाहिए, सा माने वह पार्वती, प्रतिक्षणम माने क्षण क्षण में, कृत रोम विक्रियाम उस पार्वती ने प्रतिक्षण में यानी क्षण क्षण में क्या हो रहा है, कृत रोम विक्रियाम रोमांच को उत्पन्न कर देने वाली उस त्रिगुणा माने 3 बार, ये कहते हैं 3 बार ऐड कर लपेटी गई, त्रिगुणा 3 बार ऐड कर लपेटी गई, मौंजी माने मौंजी को यानी मेखला को, व्रताय माने तप का जो व्रत है उसके लिए, बभार माने धारण किया, या माने जिस मेखला को उस पार्वती ने प्रतिक्षण रोमांच को उत्पन्न कर देने वाली और 3 बार ऐंठ कर लपेट कर बांधी गई जिस मोखला को धारण किया था, उस मोखला ने क्या किया है, उनको सतपूर्व निबद्धया, तत्पूर्व निबद्धया, तत् माने जो पूर्व में पहले मतलब पहली बार बांधी गई है, उन्होंने पहले ऐसे कभी नहीं बांधा है, उसने तत्पूर्व निबद्धया, और जो पहली बार बांधी गई है उस मेखला ने अस्या इस पार्वती के, सरागम अस्या, अस्या माने इस पार्वती के, रसना गुणास्पदम मेखला बंधन के स्थान को, रसना माने मेखला रस्सी, उसके गुणास्पदम माने मेखला बंधन के जो स्थान है यानी कटी प्रदेश को, सरागम माने लाल, अकारी माने कर दिया, मेखला बंधन का जो स्थान था उसको उसने लाल कर दिया। यह वर्णन है यहाँ पर। तो जैसे कि पता चलता है कि तपस्या के लिए उचित वेश धारण करा है उन्होंने, वल्कल वस्त्र धारण किए, जटाएं धारण की, मेखला को धारण किया है। तो पार्वती जी पूरा व्रत नियम से वो तपस्या आरंभ कर रही हैं, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है कि उनको भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना ही है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन अत्यंत ही कोमल है, तो इस कारण से जो उन्होंने मेखला धारण किया प्रथम बार, उनका कटी प्रदेश कैसा हो गया है, लाल हो गया, और वो प्रतिदिन उसको बांधने से कैसी हो रही है, रोमांचित हो रही है प्रतिक्षण। तो यह भाग यहाँ पे हमें इनका प्राप्त होता है। संपूर्ण यहाँ पे वंशस्थ छंद ही है। आज हम यहीं तक देखेंगे, अगले श्लोकों का हम आगे अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ।